पास कर ली, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है और समझ में आएगा भी कहाँ से जब ज़िंदगी में सिर्फ डिग्रियाँ लेने का काम किया, अपने अंदर हुनर और टैलेंट नाम की कोई चीज़ विकसित नहीं की है, कुछ सीखी ही नहीं, अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल ऐसे ही उड़ा दिए मौज-मस्ती में, सिर्फ कागज़ी डिग्रियाँ लेने के चक्कर में रहे, तो फिर कहाँ से कुछ कर पाओगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद और बताइए आप लोग कैसे हैं? आज चर्चा होने वाली है बड़े ही एक अच्छे टॉपिक के बारे में, वो पढ़ाई है, शिक्षा है, एजुकेशन है, जी हाँ, इल्म है और हम लोग ये जानेंगे आज बड़े ही अच्छे ढंग से कि पढ़ना लिखना ज़रूरी क्यों होता है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में। देखिए, इल्म कहिए, शिक्षा कहिए, ज्ञान कहिए, जो भी कहिए, इल्म जो है वो रोशनी है और बिना इल्म के सब अंधेरा ही अंधेरा होता है दुनिया में और कुछ होता ही नहीं है। जैसे आप रात के अंधेरे में ना किसी चीज़ को ढूँढ रहे होते हैं, तो उसका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, रात के अंधेरे में किसी चीज़ को ढूँढिए तो उसका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे अगर जीवन में आपके पास ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है और किसी चीज़ को ढूँढ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी हालत आपकी रहेगी, इधर-उधर भटकेंगे और हाथ में कुछ लगेगा नहीं। जी हाँ, हमेशा परेशान रहेंगे, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला आपसे हो ही नहीं पाएगा। हमेशा दूसरों का मुँह ताकेंगे, दूसरे के भरोसे पे रहेंगे। देखिए, पढ़ाई का मतलब ज़िंदगी में सिर्फ़ डिग्रियाँ हासिल करना नहीं होता, लेकिन आम तौर से लोगों की धारणा, लोगों की सोच यही बनी हुई है कि 10वीं पास करो, 12वीं पास करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, डिग्री मिल गई हमारे पास, डिग्री लेकर के फिर क्या करेंगे? कुछ होता है डिग्री से? हाँ, सिर्फ़ डिग्रियाँ लेकर के आपके अंदर काबिलियत नहीं आती। देखिए, ज़माना डिग्रियों का नहीं, ज़माना टैलेंट का है, हुनर का है। इसलिए अपने अंदर ये हुनर को विकसित करिए, टैलेंट को विकसित करिए। सिर्फ़ कागज़ी डिग्रियाँ होने से आप कुछ उखाड़ नहीं पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। और ये डिग्रियाँ तो ऐसे भी लोगों को मिल जाती हैं। उन लोगों को बड़ा अफ़सोस होने लगता है मुझे जो अक्सर मुझे ये सुनाई देता है लोगों को कहते हुए मैं देखता हूँ कि कहते हैं आज के ज़माने में पढ़ने लिखने से होता ही क्या है? अरे! होता बहुत कुछ है, पहले तो लिख पढ़ के देखो एक बार, जब सिर्फ़ डिग्रियाँ लेने के चक्कर में लगे रहते हो। सिर्फ़ डिग्रियाँ चाहिए, सिर्फ़ कागज़ी डिग्रियाँ चाहिए और जाके 1-2 महीना पढ़ाई की, उसके बाद किसी तरह पास हो गए एग्ज़ाम में, डिग्री रख लिए पास में, दिखाने के लिए कि हाँ 10वीं पास है, इतने परसेंटेज नंबर है हमारे, 12वीं पास की और आना-जाना कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा? मुँह देख के कोई अपने यहाँ काम पे थोड़ी रखता है किसी को और कुछ होने जाने वाला नहीं है इन डिग्रियों से। एक बार सही से पढ़ के तो देखो अपनी ज़िंदगी के जो भी 20 से 25 साल ये आप लगाते हैं इसमें, उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए पढ़ने लिखने से क्या होता है। अभी कहीं किसी डॉक्टर के पास जाना हो, कहीं दवाई खरीदनी हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो या कहीं किसी कंपनी में काम करना हो, कोई चीज़ ही खरीदना हो या मार्केट में जाना हो सामान खरीदने के लिए, वहाँ पे जब चीज़ों का मोल-भाव करते हैं और हिसाब करते हैं, तो क्या पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि बस ज़िंदगी में जोड़-घटाना, गुणा-भाग आ गया, नॉर्मल चीज़ें आ गई, बस इतना काफ़ी है। तो इतना अगर काफ़ी होता, तो इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े-बड़े डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब क्यों खोले जाते? लोग इतने सारी पढ़ाइयाँ इतने सारी ये डिग्रियाँ लेने के लिए और इतना सारा मेहनत दिन-रात लगाते क्यों? ये सब बातें समझ में नहीं आती, इन सबको समझने की ज़रूरत है। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं है, आप अंधेरे में रहेंगे हमेशा। अपने मन से, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन के चाहे जितना आप हाँक लीजिए, लोगों के बीच में तारीफ़ें वाह-वाही लूट लीजिए कि पढ़ने-लिखने से होता क्या है? पढ़ने-लिखने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सब सिर्फ़ ये आप अपने आप को झूठी ये तसल्ली दे रहे हैं और कुछ नहीं होगा इससे। लिखाई-पढ़ाई जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर धार्मिक किताबें आप पढ़ेंगे, अगर आप लिखे-पढ़े नहीं हैं, तो आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। और अगर आप खुद नहीं लिखे-पढ़े हैं, तो सामने वाला जो आपको ज्ञान देने वाला है या कहीं किसी के साथ कोई डिस्कस हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, आपके पास अगर ज्ञान नहीं है, तो आप जवाब कैसे दे सकते हैं? वो आदमी जो कहेगा, आपको मानना पड़ेगा अगर आपके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप ज्ञान के आधार पे तर्क-वितर्क कर सकते हैं, उस आदमी से डिस्कशन आपका हो सकता है। अगर इतिहास उठा के देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी भारत देश की नारियाँ हुई हैं, औरतें हुई हैं, जो बहुत भयंकर-भयंकर ज्ञानी हुई हैं, बड़े उच्च क्वालिटी की विदुषी महिलाएँ हुई हैं। लेकिन पहले पढ़िए तो आप एक तो आपका लिखाई-पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, ऊपर से ये कंप्लेन लोग करते रहते हैं कि पढ़ने-लिखने से होता क्या है, सिर्फ़ अपने आप को कोसते रहते हैं। जब उस लायक काम ही नहीं करते हैं आप, तो फिर असर कैसे दिखेगा, नतीजा कैसे दिखेगा आपको कि पढ़ाई-लिखाई से होता क्या है? अरे! होता तो बहुत कुछ है, इंसान अगर एक धान का बीज भी ज़मीन में लगा दे ना, तो उससे पौधा उग जाता है। वो दिखाई देता है सामने। फिर ये तो ज्ञान है, ज्ञान के बारे में, इल्म के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सबसे पहले इंसान को हुक्म देते हैं कि इल्म हासिल करो। इल्म रोशनी है, ना अगर ये हासिल नहीं करोगे तो अंधेरे में रहोगे। फिर इंसान कैसे क्या अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा अपने आप को होशियार समझता है आदमी, जो ये बोलने लगता है कि पढ़ने-लिखने से होता क्या है? अरे! पढ़ने-लिखने से बहुत कुछ होता है, पहले इंसान उस पे फ़ोकस तो करे, अपना दिमाग तो लगाए, लिखे-पढ़े वो। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि जो हुए, जो महात्मा हुए, जो बड़े-बड़े विद्वान हुए, पैगंबर हुए, सबको देखेंगे, सभी ने लिखाई-पढ़ाई पे जोर दिया, सभी ने कहा कि ज्ञान को हासिल करो, इल्म हासिल करो। जो धार्मिक किताबें मिली हमको, जो भी चीज़ें मिली, बिना लिखे-पढ़े कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। इल्म ही सबसे कीमती चीज़ है, लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि लोग जो है समझते नहीं हैं इसके बारे में और ऐसे ही ये वही लोग बातें करते हैं कि पढ़ने-लिखने से होता क्या है, जो सिर्फ़ ऐसे महीने 2 महीने की पढ़ाई करके साल भर इधर-उधर बाकी 8-10 महीने घूमते हैं और जाकर के डिग्रियाँ ले लेते हैं, फिर लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। लिखाई-पढ़ाई असल चीज़ है जीवन में, अगर लिखे-पढ़े नहीं रहेंगे तो हमेशा दूसरों का मुँह ताकेंगे। धार्मिक कर्मकांड हो कोई या शादी-विवाह हो, व्यापार करना हो या किसी भी क्षेत्र में, जहाँ भी जाके देखेंगे उसकी
जो न्यू होती है, जो उसको संभाल के रखे होते हैं, वो लिखे पढ़े लोग ही होते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी में आप जाइए ना तो देखिए वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं सब लिखे पढ़े होते हैं, उन्हीं के दम पे वो कंपनी चलती है, वही उसको संभाल के रखते हैं। चाहे सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, चाहे हार्डवेयर की कंपनी हो, जैसी भी कंपनी हो, हर जगह शिक्षित लोगों की आवश्यकता है। आपके ये कहने से कि पढ़ने लिखने से होता है क्या, या सिर्फ डिग्री ले जाके दिखाएंगे ना तो उससे भी आपको वहाँ पे नियुक्ति मिलने वाली नहीं है। उसके लिए भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका इम्तिहान लिया जाएगा, और इम्तिहान में पास होंगे फिर आपको वो नौकरी दी जाती है, काम दिया जाता है। और इम्तिहान में तभी पास हो सकते हैं जब आपके पास नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा। और फिर लोग पता नहीं कैसे बोल देते हैं कि लिखने पढ़ने से होता क्या है। अरे लिखने पढ़ने से वो होता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। लिखने पढ़ने से बहुत कुछ होता है। आप एक बार लिखिए तो पढ़िए तो सही, अपने जीवन का सही समय, जो ये कीमती समय, उसका सही जगह यूज़ तो करिए आप, फिर आपको समझ में आएगा कि लिखने पढ़ने से होता क्या है। ये ज्ञान ही है, शिक्षा है, जो हमें ये सिखाता है कि हम इंसान हैं, बदन को हमें अपने ढक के रखना चाहिए, वरना हमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये ज्ञान ही है जो हमें खाने से पहले ये कहता है कि अपना हाथ धुल लिया करो। अगर बिना धुले खाना, हाथ बिना धुले खाना खाओगे तो ये बीमारियां हो सकती हैं। ये ज्ञान ही है कि ये इल्म ही है कि जब हमें बुखार चढ़ता है तो हमें ये मालूम होता है कि कौन सी दवाई खानी है। ये ज्ञान ही है कि हमें जब तबीयत ख़राब होती है तो मालूम होता है हमें किसके पास जाना है, किसी डॉक्टर के पास जाना है या किसी टीचर के पास जाना है। और लोग ऐसे ही बात कर देते हैं कि जो है लिखने पढ़ने से होता ही क्या चीज़ है। लिखने पढ़ने से बहुत कुछ होता है। ये लिखाई पढ़ाई, ये शिक्षा का असर ही है, ज्ञान ही है जो हमें माँ बाप को इज्जत देना सिखाता है, अपने छोटों से प्रेम सिखाता है करना। और इंसान को तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसके सबसे पहले, भले आगे चल के क्या करते हैं ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए, वो पढ़े लिखे, वो होशियार बने, शिक्षित बने। तो फिर इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए, लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए कि लिखने पढ़ने से होता क्या। लिखने पढ़ने से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं। आज दुनिया इतना विकसित हो रही है, आज हम ये आधुनिक मशीनें आ गई हैं, तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं, जहाज़ में उड़ रहे हैं, मोबाइल से हम लोग एक दूसरे फेस टू फेस हमारी वार्तालाप हो रही है। और आने जाने के लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। सिर्फ किसकी वजह से? लिखाई पढ़ाई की वजह से, ज्ञान की वजह से, हुनर की वजह से। और लोग मालूम नहीं कैसे बोल देते हैं कि लिखने पढ़ने से होता क्या है। अगर ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि लिखने पढ़ने से होता क्या, तो एक बार आराम से एकांत में बैठ के, शांति से बैठ के सोचिए कि एक लिखा पढ़ा इंसान जो होता है उसका जीवन कैसा होता है, और एक अनपढ़ जो आदमी होता है, जो नहीं लिखा पढ़ा रहता है, उसका जीवन ये कैसा होता है। अभी भी वक्त है, जो भी ये बातें सुन रहे हैं, लिखाई पढ़ाई में लग जाइए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, अपने लिखिए पढ़िए, ज्ञान हासिल करिए, और दुनिया में कुछ करके दिखाइए। दुनिया में कुछ करिए ऐसा कि जो भी देखे, जो भी आपको सुने, वो बनना चाहे आपके जैसा। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।